My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about atoms and molecules. NCERT textbook in text questions with their answer. NCERT में जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर के अंदर उनका आंसर देखिए। ये पेज 32 पर क्वेश्चन फर्स्ट। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate, understand, reacted with 6 gram of ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium ethanoate, so that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Sodium carbonate plus ethanoic acid, sodium ethanoate plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पर ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो करना है। किस प्रकार से जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट उनका मास जो है इक्वल होना चाहिए। देखते हैं गिवन क्या क्या दिया। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, मास ऑफ एथेनोइक एसिड 6 ग्राम, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम, मास ऑफ वाटर 0.9 ग्राम एंड मास ऑफ सोडियम एथेनोइट इज इक्वल टू 8.2 ग्राम। तो ये गिवन है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सोडियम एथेनोइट प्लस एथेनोइक एसिड ये रिएक्टेंट्स हैं, सोडियम एथेनोइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये प्रोडक्ट्स हैं। सभी का जो है मास लिख लेंगे यहाँ पर 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम। इसको ऐड कर दिया 11.3 ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स हुआ एंड 11.3 ग्राम मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इस प्रकार से सिंस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, thus द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वेरीफाइड। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो वेरीफाइड होता है। क्वेश्चन 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? 3 gram of hydrogen gas. Understand? Given ratio 1:8. ये given है 1:8. 1 gram of hydrogen reacts with oxygen 8 gram. 3 gram of hydrogen will react with oxygen 3 into 8 is equal to 24 ग्राम। कितना हो गया 24 ग्राम। तो यार 24 ग्राम of oxygen will be required. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass। देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उसमें पोस्टुलेट है
उसमें कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो करता है? अंडरस्टैंड द पोस्टुलेट एटम्स आर इंडिविजुअल particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction is the result of the law of conservation of mass. Question 4. Which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? Law of definite proportion. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Are constant in a given compound. तो ये पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करती है. क्वेश्चन नेक्स्ट पे 35 पेज पर देखेंगे. Define the atomic mass unit. Atomic mass unit. Atomic mass unit. One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12. देखिए कार्बन 12 ये एक आइसोटोप है. इसी प्रकार से कार्बन 14 दूसरा आइसोटोप है. तो यहाँ पर कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसी से रिलेटिव मास निकाला जाता है. उसका 12th पार्ट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट माना गया है. एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट पेज 35. Why is it not possible to see an atom with naked eyes? क्या रीजन है कि नेकेड आई से एटम नहीं दिखाई देते? बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल. ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल. द रेडियस ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 10 मीटर. 10 पावर माइनस 10 मीटर मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये नैनोमीटर में नापे जाते हैं. ठीक है. जैसे कि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 10-10 मॉलिक्यूलर वाटर. तो इस प्रकार से ये काफ़ी स्मॉल साइज है तो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते. नेक्स्ट पेज 39. राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इनके फार्मूला लिखने. अंडरस्टैंड. सोडियम ऑक्साइड सिंबल बैलेंसिएंट फार्मूला इस पर लिख लेंगे. ये सिंबल बैलेंसिएंट फार्मूला. सोडियम Na ऑक्सीजन O. सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन वैलेंसी 2. वैलेंसी जगह पे चार्ज भी लिखा जाता है जो कि आयने के एटम्स हैं. और इनको फिर जो है क्रॉस ओवर कर देंगे. सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन पहुंचेगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम पर. क्या हुआ फार्मूला? Na2O. यहाँ पर सोडियम 2 एटम्स, ऑक्सीजन 1 एटम. फार्मूला Na2O. नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड. सिंबल बैलेंसिएट फार्मूला. सिंबल Al, क्लोरीन का Cl, बैलेंसी एल्युमिनियम 3, क्लोरीन 1 और इनको जो है क्रॉस ओवर. क्लोरीन की वैलेंसी 1 एल्युमिनियम पहुंचेगी तो 1 यहाँ नहीं लिखेंगे और ये एल्युमिनियम की वैलेंसी क्लोरीन में पहुंचेगी तो फार्मूला AlCl3. AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड. नेक्स्ट सोडियम सल्फाइड. सिंबल सोडियम Na एंड सल्फर S. वैलेंसी 1
2। इसको जो है क्रॉसओवर फार्मूला Na2S, Na2S, सोडियम की वैलेंसी 2 जो है ये, तो सल्फर की वैलेंसी 2 सोडियम पर और सोडियम की वैलेंसी सल्फर पर, इस प्रकार से Na2S सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल मैग्नीशियम एंड ये फार्मूला इसका है, पॉलीएटॉमिक आयन है OH, वैलेंसी मैग्नीशियम 2 OH 1, फार्मूला मैग्नीशियम तो MgOH होल ट्वाइस। यहाँ पर ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसको जो है ट्वाइस करने के लिए ब्रैकेट में बंद करते हैं। कैसे करते हैं? ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो Mg ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है पेज 39, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फॉलोइंग फार्मूला, अब इसके देखिए कंपाउंड्स नेम लिखेंगे। जैसे ये एल्युमिनियम सल्फेट, Al ब्रैकेट में SO4 होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट। CaCl2 क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से ये एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला? ये केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, जैसे कि एलिमेंट्स के सिंबल से याद किए तुमने, तो उसको जो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या है? NaCl, सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का Cl, तो ये होगा सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है? केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट है पेज 39, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए द H2S मॉलिक्यूल एंड PO4 आयंस। यहाँ पर ये आयन दिखाया गया है, 3 इस पर चार्ज है समझे, और ये पॉली एटोमिक आयन है। H2S मॉलिक्यूल, इट रिप्रेजेंट्स 3 एटम्स। कितने? 3 एटम। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम? 2 एटम्स एंड 1 एटम ऑफ सल्फर, 2 और 1 कितना हो गया? 3 एटम्स इसमें। नेक्स्ट है PO4 फॉस्फेट आयन, इट रिप्रेजेंट 5 एटम्स, 1 एटम ऑफ फास्फोरस, 1 एटम ऑफ फास्फोरस एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर 3 जो है ये इसके ऊपर चार्ज है, बैलेंस इसकी शो की गई है समझे। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो इस प्रकार से इसमें 5 एटम्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 40, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, एथेन, C2H6, C2H4, थाइन। ये C2H4 एथीन है, ये 10th क्लास में इसको रीड करोगे। एंड अमोनिया NH3 एंड CH3OH एल्कोहल है ये, मेथनॉल। इन सभी के जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। टोटल एटॉमिक मास ऑफ प्रेजेंट एटम, जितने भी एटम्स हैं उनका टोटल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, यहाँ पर कितने एटम है? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू 1 और 2U। U जो है ये mu एटॉमिक मास यूनिट है, यूनिफाइड 2U। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 एटम, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू 16 32U, 32U
unified. Next, molecular mass of chlorine 2 into 35.5 U into O is equal to 71. तो यहाँ पर जो है 2 एटम्स हैं इसके और 1 एटम का 35.5 इनफैक्ट होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया. मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अंडरस्टैंड 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर एटम्स हैं और एटोमिक मास का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं 1 इंटू 12 एंड 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 कितना हुआ 12 प्लस 32 44 U यूनिफाइड, 44 यूनिफाइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास. इसी प्रकार से और मोलिकुलर मास निकालेंगे. CH4 1 इंटू 12, पहले एटोमिक मास, पहले उसका जो एटोमिक नंबर है, मतलब एटम्स जितने भी हैं यहाँ पर 1 एटम कार्बन का है और 4 एटम हाइड्रोजन के. इसका 12 प्लस 4 16 यूनिफाइड. C2 प्लस H6 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 इक्वल 24 प्लस 6 30 यूनिफाइड. समझ गया. इस प्रकार से इसको सभी कैलकुलेट करेंगे, अच्छी प्रकार से समझेंगे. C2H4 2 इंटू 12, 2 कहाँ से है 2 एटम और 12 इसका एटोमिक मास. 4 इंटू 1 4 एटम्स एंड 1 एटोमिक मास. 24 प्लस 4 28 U. NH3 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 14 प्लस 3 17 यूनिफाइड. CH3OH 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 32 U 32. तो इस प्रकार से हम जो है जितने भी एटम्स हैं ठीक है उनका जो है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल मास जो है उनका वो मोलिकुलर मास होगा. कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ ZnO Na2O प्लस K2CO3. तो इसमें गिवन एटोमिक मास ऑफ Zn इक्वल टू 65 U, सोडियम 23 U एंड पोटेशियम 39 U एंड कार्बन 12 यूनिफाइड एंड ऑक्सीजन 16 U. तो इस प्रकार से हम फार्मूला यूनिट मास से जो है इसको कैलकुलेट करेंगे. देखिए फार्मूला यूनिट मास जो है मोलिकुलर मास की तरह ही कैलकुलेट होता है. इसमें ये आयनिक कंपाउंड होते हैं. क्या होते हैं आयन कंपाउंड. जो आयन बनाते हैं उनके मोलिकुलर मास को फार्मूला यूनिट मास कहा जाता है. ठीक, पेज 40 पर आइए. आंसर फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड. एटोमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर देखिए 1 एटम है जिंक का और 1 एटम ही ऑक्सीजन का. तो 65 प्लस 16 इक्वल टू 81 U 81 यूनिफाइड. फार्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O. इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे. 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दिया. 46 प्लस 16 इक्वल टू 62 U 62 यूनिफाइड. ऐड कर दिया इसको. नेक्स्ट फार्मूला यूनिट मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3. यहाँ पर K 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है. सभी में इनका एटोमिक मास जो है मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में ऐड कर लिया. तो 78 प्लस 12 प्लस 48 ऐड करने पर 138 यूनिफाइड. 138 यूनिफाइड. इस प्रकार से इसका जो है कैलकुलेशन करेंगे. इसके अलावा और भी यदि मान लीजिए फार्मूला है तो उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. पेज 42. इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स weighs 12 ग्राम, what is the mass in grams of 1 atom of carbon? 1 atom of carbon. Understand?
1 मोल ऑफ कार्बन एटम 6.022 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये एवोगाड्रो नंबर है जो कि 1 मोल में प्रेजेंट रहते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन हैज मास 12 ग्राम। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स हैव मास 12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर जो है गिवन मास है 12 अपॉन 6.022 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर 23। तो ये 23 जब ये अपर साइड में जाएगा तो ये माइनस में, किसमें हो गया? डिवाइड करोगे तो 10 पावर -23 और इसको डिवाइड कर दिया 6.022 से 12 को डिवाइड किया तो 1.99 इंटू 10 पावर 23 ग्राम। ये 1 एटम ऑफ कार्बन इसका मास हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेज 42, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन, गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 यूनिफाइड एंड आयरन Fe 56 यूनिफाइड। तो इस प्रकार से हम जो है इन दोनों में कैलकुलेट करेंगे कि किस में अधिक एटम्स हैं, समझे, इस मोलर मास की हेल्प से। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 यूनिफाइड, मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम। तो जो एटॉमिक मास है यूनिफाइड उसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम में डिग्रेड करते हैं, तो क्या होगा? वो मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। नेक्स्ट, गिवन मास ऑफ सोडियम 100 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये एवोगाड्रो नंबर, कहीं कहीं पर ये 6.023 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। अंडरस्टैंड? तो गिवन मास 100 ग्राम और मोलर मास 23 ग्राम, इसमें एवोगाड्रो नंबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया है, ये 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये पावर जो है इस पर चढ़ जाएगी, पावर इस पर जोड़ ऐड कर देंगे तो ये 23 + 2 कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर 25 पावर हो गई। 6.022 इंटू 10 पावर 20, 100 का गया, 100 इसमें जो है ये पावर यहाँ पर ऐड कर दी 25। अंडरस्टैंड? ये 0.262 इंटू 10 पावर 25 ये से डिवाइड कर दिया, जब 23 से डिवाइड किया तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट हुआ। तो 6.022 अपॉन 23, 6.022 अपॉन 23 इंटू 10 पावर 25 और इसको डिवाइड किया तो 0.262 इंटू 10 पावर 25। अब इसको 1 पॉइंट यहाँ पर इसको इधर को लगाएंगे तो यहाँ पर जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, 2 इंटू 0.62 इंटू 10 पावर 24 कितना आया? 24। तो इस प्रकार से ये इसके एटम्स ऑफ सोडियम हुए। नेक्स्ट मास ऑफ आयरन 100 ग्राम, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 56 यूनिफाइड, मोलर मास ऑफ Fe इज इक्वल टू 56 ग्राम। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इसी प्रकार निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास 100 ग्राम एंड मोलर मास 56 ग्राम, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23। इस प्रकार इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया 4 से तो 25 अपॉन 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर का 10.754 इंटू 10 पावर 23, 10 पावर 23। इसमें 10 से मल्टीप्लाई
ये 10 जो है इस पर पावर चढ़ा देंगे तो 1.0754 इंटू 10 पावर 24, 10 पावर 24। दोनों ही कंपेरिजन करेंगे, दोनों ही कंपेरिजन करने पर हेंस इसमें देखिए सोडियम 2.62 इंटू 10 पावर 23 पावर इक्वल है यहाँ पर 2.62 और यहाँ पर जो है 1.0754 इंटू 10 पावर 24। हेंस 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम। तो इस प्रकार से ये इन टेस्ट क्वेश्चन हुए, इनके आंसर अभ्यास करेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन उनको भी जो है अपलोड कर देंगे। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। ठीक, बेस्ट ऑफ